तीसरी भाषा हिंदी रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, अगर आपको कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं तो ज़रूर आपका उत्तर होगा घर में। उसी तरह से चिड़िया कहाँ रहता है, आप उसका ज़रूर उत्तर देंगे घोंसले पर या उसके नेड़ पर। तो जब मनुष्य का घर टूट जाता है तो वो उसका निर्माण करता है। उसी तरह से चिड़िया का अगर घोंसला टूट जाता है तो वो एक एक दिन का इकट्ठा करके फिर से अपना घोंसला नई तरह से बनाती है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है नीड़ का निर्माण। बच्चों, आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है नीड़ का निर्माण। इस कविता की कवि है हरिवंश राय बच्चन। अब हरिवंश राय बच्चन जी के जीवनी के बारे में जानेंगे। कवि हरिवंश राय का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी चलचित्र जगत के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अधिकतर गीत लिखते थे। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, खयाम की मधुशाला, आत्म परिचय आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उन्होंने शराब पर पर्याप्त लिखा है, इसलिए उन्हें हालावादी कवि भी कहते हैं। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से 2 चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। सन 1976 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। पहले हम इस कविता को सस्वर गायन करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। बो उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बदलों ने भूमि को इस भत घेरा। रात सदिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पत भय से भीति जन जन भीति कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर, नेह का आह्वान फिर फिर। वो चले झोंक की कांपे, भीम काया बन भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर,
गिर पड़े टूटे बिटप वर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। वो सहज में ही पवन ऊंचस को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगन फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान फिर। बच्चों, इस कविता में जो नए शब्द हैं, अब उसके शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्दों को जानेंगे। नीड़, उसका पर्यायवाची है घोंसला, आसियाँ। नेह, प्रेम, स्नेह। आह्वान, बुलावा। निशा, रात्रि, रात। आंधी, तूफान। नभ, आकाश, गगन, अंबर। छा गया, फैल गया। सहसा, अचानक। एकाएक, अंधेरा, अंधकार। धूली धूसर, धूल से लथपथ। बादल, मेघ, घटा। भूमि, धरती। उत्पात, उपद्रव। भीत, डरा हुआ, भय। प्राची, पूर्व दिशा। मोहिनी, मोह लेने वाली, आकर्षक। मुस्कान, मृदु हास। जन, हर मनुष्य। कण कण, प्रत्येक कण। उषा, भोर, प्रभात, प्रातः। वह चले, वह गए। झोंका, वेगवती वायु। कांपे, कंपित हुए। भीम कायावान, विशाल शरीर वाले, उसे भीम कायावान कहते हैं। भूधर, पर्वत, पहाड़। जड़ समेत, मूल सहित। उखड़ पुखड़ कर, टूट कर, उपड़ कर। बिटप, पेड़, वृक्ष। वर, बड़े। विहंगम, पक्षी, चिड़िया। गर्भ, स्वाभिमान। वक्ष, छाती। डगमगाए, लड़खड़ाए, अस्थिर होना, इसको कहते हैं डगमगाए। कंकड़, गिट्टी, ईंट पत्थर का टुकड़ा। महल, प्रासाद या भवन। बच्चों, इन शब्दों समूहों को अपने खाता में जरूर लिखियो और उसके अर्थ भी आप याद रखें। बच्चों, इस कविता में जीव मात्र के हृदय में उत्पन्न होने वाले स्नेह का वर्णन है। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। कवि कहते हैं कि पक्षी बार बार अपने घोंसले बनाते हैं, तो घोंसले
आंधियों में टूट जाते हैं तो पक्षी उन्हें फिर से बनाते हैं। मनुष्य भी इसी तरह बिखरे हुए घर को बार बार समेटता है, क्योंकि उसके हृदय में अपने आत्मीयजनों के प्रति स्नेह होता है। स्नेह के प्रति उसकी यह तड़प लाजवाब है। जीने की यह उसकी इच्छा अदम्य है। वो बार बार घर का निर्माण करके उसमें प्रेम का आह्वान करता है। ऐसी भयंकर आंधी उठी कि आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धरती की धूल उड़कर आसमान में चली गई। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूल से लथपथ मटमेल बादलों ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। सारे आकाश में धूल के बादल छा गए। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। आकाश में बादल घिर आने से दिन में ही अंधेरा छा गया। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, और दिन रात जैसा हो गया। इसके बाद और अधिक काली रात आई। तो दिन के बाद फिर जब रात आई तो वो रात कैसे हो गई, भयंकर रूप से जैसे काली अंधेरा छा गई चारों ओर। लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा। ऐसा लग रहा था जैसे यह काली अंधेरी रात कभी भी फिर से सुबह ना होगी, ऐसा लग रहा था। ऐसा भयानक लग रहा था वो रात। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण। रात के उपद्रव से जनमानस भयभीत है। जीवन के कष्टों से कण कण डरा हुआ है। लेकिन रात खत्म होती है कि नहीं? किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर फिरी, नीड़ का निर्माण फिर फिरी, नेह का आह्वान फिर फिरी। लेकिन रात खत्म होती है और पूर्व दिशा से फिर उषा काल की आगमन होती है। अंधेरी रात के बाद पुनः पूर्व दिशा में उषा रूपी सुंदरी को मनमोहन मुस्कान के साथ दर्शन होती है। तो हर रात का सुबह होती है। फिर से इस भयानक रात के बाद फिर से पूर्व दिशा में सूर्य उगा और उषा जैसे मोहिनी मुस्कान के साथ फिर से लौटी। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। दुखों की रात के बाद फिर से सुख का सवेरा आता है। भयंकर दुख के बाद सुख की यह किरण नए जीवन की प्रेरणा देती है। यह स्नेह का आह्वान है। वह चले झोंक की कांपे, भीम कायाबान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे बिटप पर। तो कायाबान विशाल शरीर वाला, भूधर पर्वत पहाड़, जड़ समेत मूल के साथ, उखड़ पुखड़ कर। उखड़ पुखड़ कर का मतलब है उपड़ कर यानी टूट कर। वह चले झोंके के कांपे, भीम कायाबान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, गिर पड़े टूटे बिटप पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। तो इसका मतलब क्या है? वायु के इतने प्रबल झोंके चले कि विशाल शरीर वाले पर्वत भी कांपने लगे। बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी इस आंधी में जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर टूट कर जमीन पर गिर पड़े। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। तो जब इतने बड़े बड़े वृक्ष
पहाड़ सब उखड़ पुखड़ कर टूट बिखर गए तो तिनकों से विनिर्मित घोंसलों का क्या हाल हुआ होगा, कभी यहाँ वर्णन किया है। डगमगाए जब के कंकड़ ईंट पत्थर के महलगर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। कवि कहते हैं कि भयंकर तूफान में जब कंकड़ पत्थर और ईंटों से बने विशाल और मजबूत महल और अट्टालिकाएं भी डगमगा गए, तिनको से बड़े यत्नपूर्वक और अच्छी तरह बनाए गए घोंसले का क्या हाल हुआ होगा, उनमें रहने वाले पक्षियों पर क्या बीती होगी। तो कवि यह कह रहे हैं, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज बक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। तूफान में सब कुछ तहस नहस हो जाने के बाद भी आशा के विहंगम छिपकर अपने आप को बचा लेता है। कहाँ पर वो छिपा था पता नहीं, फिर से वो अपनी शक्ति समेट कर फिर से आसमान में उड़ता है और स्वाभिमान से गर्व से अपना छाती को फुलाता है, अर्थात जीने की आशा ही बार बार उसे खतरों से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान करती है। चिड़िया अपने नीड़ या घोंसले को बार बार बनाती है क्योंकि जीने की इच्छा उनमें अदम्य है। मनुष्य जैसे प्राणियों को भी जीने की इच्छा अदम्य है, इसलिए नीड़ या घर बार बार टूटने पर भी पक्षी और मनुष्य उसे बनाते रहते हैं। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी के पद के अर्थ हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।